हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ्रेंड कपिल गार्गी। आज हम बात करेंगे रैशनल नंबर्स, दैट इज द टॉपिक ऑफ द चैप्टर नंबर सिस्टम। उसमें आज हम बात करेंगे कि किसी इरेशनल नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करें। अच्छा, अगर हम नंबर लाइन की बात करें, जनरली नंबर लाइन तो क्या होती थी, वही 0 है ना, 1 2 -1 -2 ऐसी होती थी, है ना। इस पे कहीं पे आपको रूट दिख रहा है? नहीं दिख रहा। डेसिमल नंबर्स हमें मिल जाएंगे 1.5 1.3 मिल जाएंगे, क्योंकि इनके बीच में फिर फ्रैक्शंस होते थे ऐसे ऐसे करके ना, तो वो तो हम ढूंढ लेंगे। बट अगर मैं रूट की बात करूं तो रूट वाले नंबर्स तो है ही नहीं यहाँ पे, तो आप देखिए उनको कैसे करते हैं। अच्छा, पहले मैं आपको मेथड बता देता हूं, फिर बता देता हूं कि उस मेथड का इससे लिंक क्या है और कैसे ये बना, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे √5 है, आप √5 को शो कैसे करोगे, ये किन दो नंबर्स के स्क्वायर है, स्क्वायर के सम है। अगर मैं 5 की बात करूं तो कैसे बनता है, 4 + 1 2 + 3 भी होता है, बट 4 + 1 ले रहे हैं कन्वीनियंट वे में। अब वो कैसे, वो बता दूंगा मैं आपको। अच्छा, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, और 1 तो 1 का ही स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, और ये यहां पे है मेरे पास √5। ये कुछ सिमिलर लग रहा है आपको, मैं दिखाता हूं, लगेगा आपको सिमिलर। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज के। तो यही है सारा हमारा कंसेप्ट। एक नंबर लाइन बनाएंगे, उस पे एक बेस लेंगे 2 सेंटीमीटर का, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर कितने सेंटीमीटर का चाहिए मुझे, 1 सेंटीमीटर का, और कट वगैरह करके बन जाएगा हमारा, जो मतलब हाइपोटेन्यूज आएगा हमारा, स्लांट लाइन जो होगी हमारी, वो आपको हाइपोटेन्यूज आपको दे देगा। फिर उसको नंबर लाइन पे शो करना है। अब कैसे, तो सबसे पहले हमें चाहिए एक नंबर लाइन। लो जी, आ गई नंबर लाइन, ठीक है। 0 पॉजिटिव में लेंगे हम, तो नेगेटिव वाला पोर्शन थोड़ा कम रखते हैं। 1 2 एंड 3। अब मैंने क्या बोला था कि बेस चाहिए मुझे 2 सेंटीमीटर का, है ना। तो 0 से लेके 2 तक ये मैं अपना बेस मान लेता हूं, ठीक है जी। आपको प्रॉपर स्केलर कंपास से करना है। ये पॉइंट के नाम दे देते हैं हम, A और ये B आपका। अब आप B पे परपेंडिकुलर बनाओगे, कंपास से बनाना है आपने, मेथड आपको पता है, ऐसा कुछ होता था, राइट। और ये गई आपकी लाइन ऐसे। अब इस पे क्या करना है, कंपास आपने एक्सटेंड करनी है, 1 सेंटीमीटर के लिए खोलनी है, और B को सेंटर मान के यहाँ पे एक आर्क आपने ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। अब इसको आपने ज्वाइन करना है किसके साथ, ये जो आपके पास यहाँ पे A है। अच्छा, जहाँ पे आपने इसको किया है, मतलब आर्क लगाइए, वहाँ पे आप पॉइंट का नाम दे दोगे, दैट इज C, ठीक है जी। अब आप C और A को ज्वाइन कर दोगे ऐसे, ठीक। ये हाइपोटेन्यूज आ गया, और ये इसके अकॉर्डिंग हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है, √5। तो मीन्स जो ये आपके पास लाइन आई है AC, ये आपकी क्या आई, √5, ठीक। अब इसको इसी पे डिनोट कर सकते हो नंबर लाइन पे, या एक नंबर लाइन और बनाओगे उस पर भी कर सकते हो। करना क्या है, आप कंपास रखोगे A पे और C तक उसको एक्सटेंड करोगे, ठीक है। फिर A को ही सेंटर लेके, क्योंकि वो 0 है, 0 से ही हम सारे डिस्टेंसेस मेजर करते हैं, एक कट लगा दोगे तो वो कुछ आपका यहां आएगा, ठीक। तो बस यही पॉइंट जो है आपका √5 है। सो इस तरह है, √5 को आप नंबर लाइन पे डिनोट करोगे। ऐसे ही और भी चीजें हैं, √2 है, √3 है, 4 तो 2 होता है, चलो √5 6 7 ऐसे ही हो जाएंगे सारे, ठीक है। ये कंसेप्ट याद रखना है आपने। एक जरा आपको √2 के लिए बता देता हूं। √2 का आपका रहेगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, √2 ही तो होता है ना। एक इनमें से परपेंडिकुलर हो गया, एक बेस हो गया। चूज आपको बेस करना होता है। ज्यादातर हम क्या करते हैं, बेस बड़ी टर्म को लेते हैं, पर यहां पे क्योंकि बराबर थे तो जिस मर्जी को ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, अगर आपको √3 बनाना है, अब √3 कैसे आता है, 2 + 1 से, बट हमें यहाँ पे स्क्वायर चाहिए, तो 2 किसका स्क्वायर है, किसका है, किसी का भी नहीं। तो इस केस में आपको उसको √2 का ही स्क्वायर लिखना है। जैसे अगर मेरे को सपोज 6 बनाना होता है, तो मैं क्या करता, √5 + 1 है ना, √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस √1 का स्क्वायर। तो इसका मतलब, अच्छा √2 फिर से वही बात होगी, एक परपेंडिकुलर लेते हैं, एक बेस लेते हैं, बट नंबर लाइन पे तो √2 है ही नहीं कहीं,
तो इसके लिए √3 बनाने से पहले आप √2 बनाओगे। जो ऐसी लाइन आएगी जैसे √5 की आएगी, इसके ऊपर यहीं से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। फिर उसको कट मारोगे और ज्वाइन करोगे ए से, वो आपका √3 आ जाएगा। क्लियर? अच्छा जी, अब बात करते हैं, ये तो था सिंपल नंबर, जब सिंपल नंबर का स्क्वायर रूट लिया हमने। अब अगर डेसिमल नंबर है उसका स्क्वायर रूट कैसे करेंगे? ऐसे नहीं होगा, थोड़ा सा मेथड डिफरेंट हो जाएगा। वो क्या है देखते हैं। अब देखिए जी, अब इस केस में क्या करना है आपने, सबसे पहले आपको एक नंबर लाइन चाहिए, और नंबर लाइन कितनी लेनी है? जो ये रूट के अंदर नंबर लिखा हुआ है 9.3। आप स्केल लोगे, स्केल से एक लाइन ड्रॉ करोगे, सपोज ये पॉइंट है आपका ए, ये पॉइंट है बी, ये लाइन होगी आपकी 9.3 सेंटीमीटर की। क्लियर? बस अब इसमें याद रखना आपको 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ करनी है, और वो सी हो जाएगा, ये 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा है बी से लेके सी तक। क्लियर है? अब इस लाइन का आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। वो कैसे होता है? यहां कंपास रखोगे, मोर देन हाफ एस्टिमेट करके, मतलब यहां तक भी खोल लोगे अगर आप, एक आर्क ऊपर लगाओगे, एक नीचे, और फिर सी पे रखना है। सेकंड पॉइंट आपका सी आएगा, याद रखना बी नहीं लेना पॉइंट। फिर से इस आर्क को आप कट कर दोगे, ठीक है। अब इन दोनों को ज्वाइन करोगे आप ऐसे करके कुछ, और ये आ जाएगा आपका सेंटर पॉइंट। लेट सपोज उसको हमने ओ नाम दे दिया। अब ओ को सेंटर मान के ए तक कंपास खोलनी है, और ऐसे आपने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है ए और सी को ज्वाइन करता हुआ, ठीक है। आई रिपीट, सबसे पहला स्टेप है आपके पास जो जिसका भी आपने मतलब रूट निकालना है, नंबर लाइन पर डिनोट करना है, उस उतनी आप लेंथ एक ड्रॉ करोगे। जैसे 9.3 है तो 9.3 आप एक लेंथ ड्रॉ करोगे, उसके बाद 1 सेंटीमीटर उसमें एक्स्ट्रा कर दोगे। फिर जो पूरी लाइन आएगी, जैसे 10.3 बनाई तो 10.3 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे। उसके बाद जो भी सेंटर आएगा आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से, जैसे ये ओ आया है, ओ से लेके ए तक या ओ से लेके सी तक कंपास खोल के ओ को ही सेंटर लेके सेमी सर्कल बना देना। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका रहेगा बी पे, जो ये बी पॉइंट था, फिर इसका क्या यूज हुआ, इस पे आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है लाइक दिस, वही कंपास मेथड से, ठीक है। और इसको एक्सटेंड करना है कहां तक? जब तक ये उस सेमी सर्कल को टच नहीं कर देती। सेमी सर्कल का ये यूज था हमारा, ठीक है। सपोज इसने सेमी सर्कल को टच किया पॉइंट डी पे, मतलब जहां भी ज्वाइन करेगा वो आपने डी लेना है। अब खत्म। और जो ये आपकी बी डी लेंथ आई है, यही आपकी √9.3 है, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है, उसके बाद फाइनल स्टेप, एक आपने नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। पॉजिटिव में ही करेंगे तो एक नेगेटिव का एक ही ले लेते हैं हम, 0 1 2 3 एंड 4। देखो जब आप लोग ड्रॉ करोगे तो आपको एस्टिमेशन पता है, बिल्कुल जो भी आएगा आपका बीडी वो एग्जैक्ट आएगा 9.3 होगा। बट क्योंकि इस वक्त मैं मेजर नहीं कर रहा, मेरे पास है नहीं कंपास वगैरह, है ना, क्योंकि यहाँ बोर्ड पे तो हो नहीं सकता वो, तो उस केस में क्या करना है, एक जनरल आइडिया लगा लेंगे। 9 का रूट क्या होता है 3, तो मतलब 9.3 है तो 3 से थोड़ा आगे होगा। तो जब आप ये बी से लेके डी तक जो आपने कंपास एक्सटेंड की हुई है, उसको आप यहाँ 0 से अगर शो करते हो तो ये आपका कुछ यहाँ पे कट मारेगा 3 से आगे, ठीक है। इसको शो करना है फिर से बी एंड पॉइंट डी से, और जो ये पॉइंट आपका आया है ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 9.3। क्लियर? ठीक है जी। तो अब आगे देखते हैं, ये हो गए हमारे दो, √5 और √9.3। एक मतलब नंबर हो गया आपका प्राइम नंबर आ गया उसका स्क्वायर रूट, और एक डेसिमल नंबर आ गया उसका स्क्वायर रूट। कैसे नंबर लाइन पे डिनोट करोगे, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट बात करेंगे हम विजुअलाइज करने की, वो क्या चीज़ है। सो आइए अब देखते हैं, ये आपके पास कुछ नंबर्स हैं। अच्छा, ये नंबर्स कौन से हैं, रैशनल नंबर्स हैं। 3.765 टर्मिनेटिंग है, और ये 4.26 बार है ना, बट इसमें अप टू सिर्फ 4 डेसिमल प्लेसेस तक लेने। वैसे ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाला केस था, ठीक है। इनको नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करना है, यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाई करते जाना है। अब देखिए जी, नंबर लाइन आपको पता ही है क्या है ना, ये आ गया जैसे 0 1, हम पॉजिटिव में लेते हैं क्योंकि नंबर पॉजिटिव में हमारे पास 2 3 4 एंड 5। मैं इसकी बात कर रहा हूँ पहले 3.765 की। 3.4 नहीं पहुंचा है ना, 3 है, तो ये कहाँ आएगा आपका, आएगा ये 3 से 4 के बीच में, राइट। तो हम इसको ऐसे करके डिनोट करेंगे, शो भी ऐसे ही करना होता है आपने ये। अब मैग्नीफाई कर रहे हैं, अब 3 से लेके
4 के बीच के डिविजन्स की बात करेंगे हम। तो ये था 3, ये था 4। अब इसके बीच में क्या होगा? 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 और लास्ट आएगा 3.9 और 4 तो आपके पास है ना। अच्छा, मैंने सिर्फ यही क्यों लिखे, पहले स्टार्ट कर दिया था, ये क्यों लिखे? क्योंकि मुझे यहाँ डायरेक्टली पता लग रहा था कि 3 के डेसिमल के बाद 7 पॉइंट है पहले, तो ये रहा वो 7। अच्छा 3.7 है, 8 नहीं पहुंचा अभी, तो मतलब ये आएगा आपका कुछ 3.7 और 3.8 के बीच में। क्लियर? तो लीजिए जी, फिर से एक नंबर लाइन बना लेते हैं विजुअलाइज्ड फॉर्म में, मतलब मैग्नीफाइड फॉर्म में, सॉरी, 3.7 से 3.8 तक। अब इसके बीच में फिर से 10 डिविजन्स आएंगी, तो ये क्या होगी? पहली 3.71, 3.72 है ना, 3.73, 3.74, मुझे 6 चाहिए, 3.75, ये आएगी 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 और लास्ट आपका ये रहा। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए? 3.765, 7 नहीं पहुंचा, तो वो किसके बीच में आएगा आपका? ये इन दोनों के बीच में रहेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। जो आपकी नेक्स्ट नंबर लाइन बनेगी वो बनेगी आपकी 3.76 से लेके 3.77 तक, है ना, यही है। इसको हम एक्सपेंड करके वहां लिख रहे हैं। अब इसके बीच में फिर से हमें 10 डिविजन्स चाहिए, तो पहली क्या बनेगी? 3.761, इनके आगे एक एक नंबर लगता जाएगा। 3.762, क्या चाहिए मुझे? 3.765, 3.763, 3.764 और ये आ गया 3.765, ये 66, 67, 68, 69 होगा लास्ट, और लास्ट वो रहा आपका, है ना, सेकंड लास्ट और लास्ट। सो आपकी 5th डिवीजन होगी, मतलब ये रही। क्लियर? तो इस फॉर्म में आपको इसको मैग्नीफाई करके दिखाना है। ठीक है जी, ऐसे ही आपने नेक्स्ट वाला करना है। देखिए जी, अब आपके पास 4.26, अच्छा ये कह रहे हैं कि अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है आपने, 2626, बस इतना ही चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। फिर से सेम होगा सारा फंडा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 4.26 है तो 4 और 5 के बीच में आया आपका, राइट। आप फिर से यहाँ नंबर लाइन बनाओगे, सो ये आया 4, ये आया 5। कितने डिवीजन चाहिए बीच में? 10। पहले ऐसा करते हैं 10 डिवीजन बना देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड दिस वन इज 10। ठीक है जी, तो अब ये क्या क्या बनेंगे आपके? आपको चाहिए 4.26 ना, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 और लास्ट ये बनेगी 4.9, सेकंड लास्ट मतलब आपकी, है ना। आपको चाहिए 4.26, तो वो किसके बीच में आएगा? 4.2 और 4.3 के बीच में, राइट। सो ये रहा हमारे पास, सो ये हो गया 4.2 और ये हो गया 4.3। फिर से 10 चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। अच्छा ये होगा पहला 4.21 और कितना चाहिए मुझे? 26 चाहिए ना, 4.22, 3, 4, 5, 6। सो ये आया 4.26, ये वाला है, और ये आएगा 4.27, आगे 4.28, लास्ट है 4.29, फिर 4.3 है। ठीक है जी, अब 26 के बाद फिर से 2 है तो वो इन दोनों के बीच में आएगा ऑब्वियसली, है ना। तो हम इसको फिर से आगे यहां ऊपर करेंगे। सो अब मेरे पास नंबर लाइन क्या बनी? ये बनेगी 4.26 और 4.27 के बीच में। क्लियर? फिर से 10 डिवीजन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, राइट। मुझे क्या चाहिए? 4.262 चाहिए। अच्छा जी, पहला देखें तो क्या बनेगा? 4.261, ये बनेगा 4.262,
ये बनेगा 4.263, ऊपर नीचे में ठीक रहेगा, है ना। बस हो गया। मुझे चाहिए 26, इसके बाद फिर से 26, तो वो किसके बीच में आएगा, आपका आएगा 26 और ये 4.263 के बीच में, है ना। फिर से एक नंबर लाइन बन जाएगी आपकी, लास्ट नंबर लाइन आएगी। सो ये होगा आपका 4.262 और ये आ गया 4.263। सो अब जो हमारा आंसर है रिक्वायर्ड वो इसके बीच में आ जाएगा 2626। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 डिवीजन बन गई। पहला आएगा आपके पास 4.2621, है ना। फिर उसके बाद आएगा आपके पास ये वाला 4.2622, है ना। अब बाकी नहीं लिखेंगे, सीधा जो हमारा आंसर है 266, ये बनेगा 4.2623 24 25 और ये रहा आपका ये वाला 4.2626। 6 डिवीजन आनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6, हाँ जी यही। क्लियर। तो ऐसे इसको मैग्नीफाइड वे में करना है। सो ओके स्टूडेंट्स, यही था। इसमें हमें जो ये अपने रूट वाले नंबर्स थे, डेसिमल्स नंबर थे और ये रिपीटेड डेसिमल थे, टर्मिनेटिंग थे, इनको हमें नंबर लाइन पे शो करना था। तो हमने इस वीडियो में वही देखा। सो अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फर्दर क्वेश्चंस की। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।